श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही ज्ञान प्रकाश है। खंड 6 से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी। ईश्वर का भजन कीजिए कल्याण होगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप हरि। महामोह तुम पुंज जासु बचने रवि करनि करे। प्यारे धर्मानुरागी सज्जन वृंदे, मैं आप लोगों को संत मत के उपदेश तथा उसके हित चिंतना जो सब लोगों के वास्ते है को बातें, जो सब लोगों के हित की वास्ते हैं, लोगों के जब जो सब लोगों के वास्ते की बातें कहूँगा। संतगण कह गए हैं कि मनुष्यों को अपने कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। लोग ऐहिक सुखों में अपना कल्याण खोजते हैं, इन सुखों में कल्याण नहीं पा सकते। इन सुखों में कल्याण नहीं पा सकते। इन सुखों में कल्याण नहीं पा सकते, इसलिए कि ऐहिक सुख क्षणभंगुर एवं दुख परिणामी है। सबसे विशेष बात यह है कि ईश्वर को जाने, विश्वास करें, स्वरूप को जाने और उस तक पहुंचने की कोशिश करें। इसी में कल्याण होगा। इतना ही नहीं कि सांसारिक कल्याण होगा, इतना ही नहीं कि सांसारिक कल्याण होगा, बल्कि ईश्वर की ओर चलने से आप इहलोक और परलोक दोनों में सुखी रहेंगे। इहलोक और परलोक दोनों में सुखी रहेंगे। भक्ति साधन से मन शांत होता है। भक्ति साधन से मन शांत होता है। मन शांत नहीं तो सुख नहीं। जो ईश्वर का भक्त होता है उसका मन शांत होता है। सबको ईश्वर की भक्ति में लगना चाहिए। साधन भजन में मन को रमा देना चाहिए। ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना जो कोई ईश्वर भक्ति में चलते हैं उनको ठीक ठीक पता नहीं रहता कि ठीक ठीक चलते हैं या नहीं। जो ईश्वर स्वरूप को जानते हैं वे ठीक ठीक चलते हैं। श्री सद्गुरु वे ठीक ठीक चलते हैं या नहीं। उनको ठीक ठीक पता नहीं रहता कि ठीक ठीक चलते हैं या नहीं। जो ईश्वर स्वरूप को जानते हैं वे ठीक ठीक चलते हैं। इसलिए ईश्वर स्वरूप को जानना चाहिए। कितने ईश्वर स्वरूप का स्थिति में ही संदेह करने लगते हैं। संत लोग कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकत अपार नेति नेति नित्य निगम कह गोस्वामी तुलसीदास। कबीर साहब ने कहा है कि स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बराते बरा छोटते छोटा मीहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साए दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर ने आवे खोजू रूह के नैना, चून चबून वजूद न मानो ते सुभा नमूना ऐना, जैसे ऐना सब दर्शावे जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाए,
रूप अरूप हमारी आस है, हम उदुन्हों के साईं। जो को रूह अपनी आपनी देखा, सो साहब को पेखा। जो को रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिले देखा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा। जाति अजौनी संभव, नातिसु भावन भरमा। साचे सचियार बिटहु कुर्बानो, नातिसु रूप बरनु नहीं रखिया। साचे सबदी निशानो। नातिसु मात पिता सुत बंधप, नातिसु कामनो नारी। अकुल निरंजन अपर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाया, घटी घटी ज्योति सवाई। बदर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय तारे लाए। जंत उपाय काल सृजंता, बस गति जुगति सवाई। सति गुरु सेवी पदारथु पावही, छूटही सबदु कमाई। सूचे भारे साचु समावे, बिरले सूचे सूचाचारी। तंते कौ परम तंतु मिलाया, नानक शरणे तुम्हारी। तात्पर्य है कि ईश्वर स्वरूप को बताते हुए संतगण कहते हैं कि वे बुद्धि के परे हैं। वे बुद्धि के परे, इंद्रियों के परे हैं। स्वरूपतः अपार असीम है, स्वरूपतः अपार असीम है। उनकी भक्ति करो, एक असीम तत्व की स्थिति है। यह बुद्धि को ग्रहण होने योग्य बात है, यह बुद्धि को ग्रहण होने योग्य बात है। यह केवल श्रद्धा से ही माने सो नहीं, श्रद्धा से मान लेना भली बात है, लेकिन बुद्धि से विचारने पर भी एक असीम अनंत तत्व की स्थिति सिद्ध होती है। यदि एक अनादि अनंत असीम की स्थिति नहीं माने तो सभी सादे शांत और ससीम होंगे। बुद्धि को यह कबूल नहीं होता। जब शांत है तो उसकी सीमा जहां समाप्त होती है, उसके परे क्या है। जब तक सब ससीमों की पार एक असीम अनंत नहीं कहते हैं, तब तक बुद्धि को संतोष नहीं होता। संतों ने एक असीम अनंत तत्व को ही परमात्मा कहकर पुकारा है। जो अनंत पार है वह परम्पार शक्ति युक्त भी है, वह सर्वव्यापक है, इसमें संदेह नहीं। सबसे विशेष व्यापक होने के कारण वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। सूक्ष्म कहने से छोटा टुकड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि आकाशवत विस्तृत और सूक्ष्म। आकाश कहने से आकाश ही नहीं समझना चाहिए, वह आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म को स्थूल इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। जो यंत्र जैसा होता है उससे उसी तरह के तत्व का ग्रहण होता है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है और इंद्रियां अत्यंत स्थूल हैं। इनसे उसका परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वह माया है। गो गोचर जह लगी मन जाए, सो सब माया जा नेहु भाई। गोस्वामी तुलसीदास। माया परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इस तरह जो परमात्मा इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य नहीं है, इस तरह जो परमात्मा इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य नहीं है, वह मन बुद्धि से भी ग्रहण नहीं हो सकता है। तब बड़ी कठिनाई होती है उसकी भक्ति कैसे की जाए, उसकी भक्ति कैसे की जाए। जिनकी आस्था ईश्वर में नहीं है, वे यदि बता दें कि एक अनादि अनंत तत्व की स्थिति नहीं है तो उनका कहना ठीक है, लेकिन एक अनादि असीम के बिना बुद्धि को संतोष नहीं होता।
यदि कहो कि असीम अनंत तत्व है, ठीक है, लेकिन उसको ईश्वर क्यों माने? तो जो अनादि अनंत असीम है उसके अंदर सब के सब हैं, उसकी शक्ति के बाहर कोई जा नहीं सकता। जिसके वश में रहा जाए उसको ईश्वर परमात्मा कहने में क्या गलती है? यदि कहा जाए कि ईश्वर है ही तो उसकी भक्ति करने से क्या लाभ? तो हम लोग सदा ससीम सादी शांत में रहते हैं। इसमें हम अशांत रहते हैं। अशांत होकर रहना हमें पसंद नहीं है। अशांत होकर हमें रहना पसंद नहीं है। अशांत में रहना किसी को पसंद नहीं है। श्री सद्गुरु, अशांत में रहना किसी को पसंद नहीं है। हमको शांति चाहिए। अनादि अनंत असीम का उल्टा सादे शांत ससीम है। शांत में रहते हुए हम अशांत हैं, तो इसका उल्टा जो अनंत असीम है उसको पहचान लें, जान लें, प्रत्यक्ष जान लें। जैसे हम शांत को प्रत्यक्ष जानते हैं तो पूर्ण संभव है कि उसको पाकर शांति पाएंगे और कल्याण को प्राप्त करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राका पते सोरस वहे तारा गण समुदाय, सकल गिरन दब लाइए बिनु रवि रातिन जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटाइन जीवन केर कलेसा। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। इंद्रिय मन बुद्धि आदि के परे को कैसे पकड़ें, पहचाने, उसमें अपने को लगावें। इसके लिए भक्त चिंतित हो जाते हैं। संत लोग कहते हैं कि तुम चिंतित क्यों होते हो? जो सर्वव्यापी है वह सब में रहता है। चर अचर जो दृश्यमान व्यक्त पदार्थ हैं सभी उसके ही रूप हैं। एक जीवात्मा एक शरीर में रहता है तो वह उसको अपना रूप कहता है। जो सर्वव्यापी है, सब रूपों में है, तो सब रूप उन्हीं के क्यों नहीं होंगे? इसलिए कहा गया है, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति वासना धूप दीजे। गोस्वामी तुलसीदास जी। इस पर नहीं कहना चाहिए। इस पर नहीं कहना चाहिए, बल्कि यह कहा गया है कि सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको उसी का रूप जानकर प्रणाम करो। मतलब सबके अंदर में उसी का रूप जान करके प्रणाम करो। सबके अंदर में वही परमात्मा है, इस भावना से प्रणाम करो। सबको उसी का रूप जानकर प्रणाम करो। अथवा जब सब रूप उसी के हैं तो किसी एक रूप को पकड़ लो। साथ ही यह भी जानो कि उसका रूप है सहज स्वरूप अथवा आत्मा नहीं। रूप मायामय होता है परंतु आत्मा मायातीत है। इसलिए कहा गया है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित्य निगम कर। सब रूपों में वचन अगोचर बुद्धि पर, आत्म तत्व व्यापक है। जितने भी रूप हैं सब उसकी माया है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे हो तनु भोप, के चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेकन वेश धरे नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होइन सोई। आपुन होइन सोई जो कहा गया है उसमें यह आपुन क्या, अर्थात आत्मा रूप में व्यापक है। वह रूप नहीं है। लकड़ी में आग है किंतु लकड़ी ही आग नहीं है। शरीर में जीवात्मा है लेकिन शरीर ही जीवात्मा नहीं है। सब में किसी एक पर आपकी अच्छी श्रद्धा हो। सब में से किसी एक पर आपकी अच्छी
श्रद्धा हो उस रूप को आप अपनी उपासना के लिए मान लीजिए और यह जानिए इस रूप में हमारे परमात्मा है। यहाँ से आप उपासना का आरंभ करें, यहाँ से आप उपासना का आरंभ कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ रूप उपासना, सौंदर्य उपासना प्रचलित है। इसीलिए ठाकुर बाड़ियाँ और देव मंदिर हैं, लेकिन रूप तक ही नहीं रह जाना चाहिए, उससे आगे भी जाना चाहिए। रूप के आगे अरूप है, रूप के आगे अरूप है, वहाँ भी जाना चाहिए। उस अरूप आत्मा की भक्ति किस तरह करें? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की उक्ति लीजिए, रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहते सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बनियाई। रघुपति भगति करत कठिनाई, जो जेहि कला कुशलता कहं, सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरे सने मुख जल प्रवाह, सफरी सन्मुख जल प्रवाह। सुरसरी बहै गज भारी, रघुपति भगति करत कठिनाई। ज्यों सर करा मिलै सिकता महं, बलते नहीं बिल गावे। अति रसाज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, अति रसाज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका। बिनु प्रयास ही पावे, बिनु प्रयास ही पावे। रघुपति भगति करत कठिनाई, सकल दृश्य निज उदर मेली। सोबै निद्रात जोगी, अति रसाज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका। बिनु प्रयास ही पावे, ज्यों सर करा मिलै सिकता महं, बलते नहीं बिल गावे। अति रसाज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका। बिनु प्रयास ही पावे, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली। सोवै निद्रात जोगी, सोई हरि पद अनु भावै परम सुख। सोई हरि पद अनु भावै परम सुख। अतिशय द्वैत वियोगी, अतिशय द्वैत वियोगी।
शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि देश काल तह नाहि। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि देश काल तह नाहि। तुलसीदास यही दशाहीन, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूलन जाहि। संशय निर्मूलन जाहि रघुपति भगति करत कठिनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी। करनी अपार सुनकर ऐसा न समझे कि इससे पार नहीं लगेगा। जिसके बिना बने नहीं वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो फिर भी करना ही पड़ेगा। देश रक्षा के लिए लोग जान गंवा देते हैं। कृषि के लिए कृषक क्या करते हैं सो देखिए। कृषि के लिए कृषक क्या करते हैं सो देखिए। धूप में देह जलाकर और पानी में अपने को सड़ाकर खेती करते हैं, नहीं करते हैं कृषक सब। पाट की खेती में अपने को सड़ाकर महादुर्गंध में काम करते हैं, लेकिन बैठकर ध्यान भजन करने में कठिन मालूम होता है। बैठकर ध्यान भजन करने में कठिन मालूम होता है। ऊपर कथित पद में हाथी, मछली और चींटी की उपमाओं के द्वारा योगाभ्यास की बात समझाई गई है। जिसकी सूरत शरीर की सारी इंद्रियों में फैली हुई है उसको हाथी कहा गया है। जिसकी सूरत सिमटी हुई है उसको छोटी मछली या चींटी कहा गया है। चेतन की धारा ब्रह्मांड से पिंड की ओर सदा बढ़ती रहती है। ऊपर से नीचे की ओर धारा प्रवाहित होती रहती है। सिमटी हुई सूरत धार को पकड़कर नीचे से ऊपर जाती है। पुनः बालू जरधार है और चीनी चेतन धार है। सिमटी हुई सूरत चींटी है, वह जल से अपने को फुटा विलग कर लेती है। इसके लिए योगाभ्यास अपेक्षित है। जो अपने को अपने अंदर अच्छी तरह समेट लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को वही योगी है। जैसे कछुआ अपने अंगों को वही योगी है। जो बहिर्मुख रहता है वह इंद्रियों में रहकर विषयों में रहता है। जो अपने अंदर प्रवेश करे वह इंद्रियों से सिमटकर विषयों से छोड़कर उनसे ऊपर हो जाता है। इसके लिए एक विशेष अवस्था होती है जो न तो जागृत, न स्वप्न और न सुषुप्ति की अवस्था है, परंतु तुरीय अवस्था कहकर विख्यात है। इसमें रहने वाला अपने अंदर में रहता है और वही सारे ब्रह्मांड को देखता है। वही सारे ब्रह्मांड को देखता है। इसीलिए सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज जोगी। अपने अंदर में रहता है और वही सारे ब्रह्मांड को देखता है। इसलिए सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज जोगी कहा गया है। स्वप्न सुषुप्ति की अवस्थाओं को छोड़ दिया है तथा जागृत में भी नहीं है। इसलिए नींद छोड़कर सो गया है। वहाँ वह ब्रह्म पीयूष का भोग करता हुआ ब्रह्मानंद में मग्न होता है तथा अतिशय द्वैत वियोगी पद में अवस्थित हो जाता है। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि देश काल तह नाहि। भक्ति करते करते इस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। व्यक्त से भक्ति का आरंभ कर अव्यक्त में समाप्त कर सकता है। इसको और दूसरी तरह से भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, जो नवधा भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। यथा
जो अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमाने, चौथी भगति मम गुण गनो करय कपड़ तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजनसु वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति, विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संसलहीना, मम भरोसिया हर सन दीना। पहली भक्ति है संतों का संग करना, श्री सद्गुरु। पहली भक्ति है संतों का संग करना, यह बहुत सीधी बात है। दूसरी भक्ति कथा प्रसंग में प्रेम करना है, अपनी मान प्रतिष्ठा का ख्याल छोड़कर गुरु सेवा। तीसरी भक्ति है कपट त्याग कर ईश्वर का गुणगान करना। चौथी भक्ति दृढ़ विश्वास के साथ गुरु मंत्र का जप करना। पांचवी भक्ति है जो मंत्र भजन भेद में दिया जाता है, उसको हमेशा विश्वास के साथ जपना चाहिए। इस तरह 5 प्रकार की भक्तियों तक समझना लोगों के लिए बहुत ही सरल है, परंतु इनके अंदर और भी कुछ है, उनको भी जानिए। कहा गया है नित्य प्रति दर्शन साधु के, श्री सद्गुरु। नित्य प्रति दर्शन साधु के, ओ साधुन के संग, तुलसी काहि वियोगते नहीं लागा हरि रंग। इसका उत्तर है मन तो रमे संसार में। अब बैठे सत्संग में, ध्यान कहाँ है? सड़क पर। श्री सद्गुरु इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग को नहीं कहते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। शरीर से सत्संग में बैठे हुए, मन रम रहा है खेत में, भैंस को, बगीचा को, फुलवारी को, धान को, घास पत्थर आदि देख रहे। श्री सद्गुरु मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोग तय नहीं लागा हरि रंग। साधु संग में बैठो तो मन को इधर उधर मत करो, मन को न इधर न उधर। श्री सद्गुरु साधु संग में बैठो तो मन को इधर उधर मत करो, सांसारिक बातों को लेकर मत बैठो। कहा गया है कबीर संगति साध की, जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। इसी तरह साधु के संग में एक चित्त होकर बैठो तो कुछ न कुछ गुण होगा। दूसरी तीसरी ओर मन लगाने वालों को कबीर साहब ने फटकार भी लगाई है। जो इधर उधर मन लगाते हैं, कबीर साहब ने उनको फटकार भी लगाई है। ऐसी दीवानी दुनिया, श्री सद्गुरु ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। श्री सद्गुरु ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, हमरा बेटा एगो भाई देती है। श्री सद्गुरु कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजे जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। सांचे का कोई ग्राहक नाही, सांचे का कोई ग्राहक नाही। झूठे जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे मन से साधु संग करने से हरि रंग नहीं लगता है। मन को संयम में रखते हुए साधु संग करो, तब हरि रंग लगेगा। कथा प्रसंग में मन लगाओ, यदि मन नहीं लगाओ तो कथा में क्या बात हुई समझ नहीं सकोगे। अगर मन नहीं लगाएंगे क्या बात हुई, क्या प्रवचन हुआ, समझ नहीं सकोगे। गुरु की सेवा भी मन लगा कर करो।
बेमन सेवा गुरु जान जाएंगे तो उसको मंजूर नहीं करेंगे। फटकार कर निकाल देंगे या स्वयं हट जाएंगे। जप के लिए भी यह है कि एकाग्र मन से जपो, ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे। माला कहाँ? हाथ में है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहो दिशि फिरे, यह तो सुमरन नहीं। जप की संख्या पुराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माला पर 1 लाख जप कर लिया जाए, लेकिन एकाग्र मन से कितनी बार, एकाग्रता पूर्वक जितनी बार जप हो वही श्रेष्ठ है। जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक जप वह है जो कि आवाज के द्वारा जपा जाए। उपांशु जप वह है जो अपने मुंह के अंदर ही खोल कर जपा जाए, बोलकर, अपने मुख के अंदर ही बोलकर जपा जाए। उपांशु जप वह है जो अपने मुंह के अंदर ही बोलकर जपा जाए, इसमें होंठ तो हिले पर आवाज कोई दूसरा व्यक्ति न सुन सके। मानस जप वह है जो केवल मन ही मन किया जाए, मन ही मन किया जाए, जो अपनी कान भी न सुन सके। मानस जप सब जपों का राजा है। मुंह से भी जपो, कोई हानि नहीं, लेकिन जप के प्रकारों में मानस जप सर्वश्रेष्ठ है। इस शरीर में मन कहाँ रहता है? शरीर में मन जहाँ रहता है उसी स्थान पर उसे रहने देकर जप करना श्रेष्ठ है। संत कबीर साहब कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए के ठोर, गुरु गम है तो परिख ले, परख ले नातर कर गुरु। और इसके उत्तर में है, नैनो माही मन बसे, निकस जाए नो ठौर, गुरु गम भेद बताया, सब संतन सिर मौर। जागृत अवस्था में शिव नेत्र में मन का वासा है। जानने वाले गुरु से जान लेना चाहिए कि कैसे उस स्थान में ठहर कर जप करना चाहिए। पहली से लेकर 5वीं भक्ति तक सभी में मन लगाना ही सार है। अब 4 तरह की भक्ति रह गई है। 6ठी भक्ति के लिए कहते हैं, छठदम शील विरति वो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, स्वभाव, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बनना, दमशील होना है। इसको 6ठी भक्ति कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की योग विद्या भी आती थी। नवधा भक्ति में 6ठी दम है और 7वीं सम है। ये दोनों योग शास्त्र के सार हैं। सम दम को योग शास्त्र हटा दें, सम दम को योग शास्त्र से हटा दें तो वह छूछ हो जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय, वह छूछ हो जाएगा। मन को रोकते रहना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि विचार द्वारा मन को रोको, विचार द्वारा मन को थाम कर रखना ठीक ही है, लेकिन जानना चाहिए कि विषयों की ओर इंद्रियां क्यों जाती हैं। जागृत अवस्था से स्वप्न में जाने से मुंह में मिश्री का टुकड़ा रहने पर भी उसके स्थान का ज्ञान नहीं होता। जागृत और स्वप्न के बीच में एक अवस्था होती है जिसको तंद्रा कहते हैं, जिसको तंद्रा कहते हैं। इसमें हाथ पैर कमजोर होते जाते हैं, शक्ति भीतर की ओर प्रवेश करती है। उस समय ठीक उस सही समय टोक टाक करने से, जगा देने से बहुत दुख होता है। स्वप्न बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, बाहर विषयों में नहीं रहती, उनकी शक्ति शरीर से बाहर नहीं जाती। इंद्रियों की शक्ति अर्थात मनोमय चेतन धार अपने अंदर में रहने से इंद्रियां बाह्य विषयों की ओर नहीं जाती है। स्वाभाविक रूप से नित्य ऐसा होता है। इसी नमूने पर ऐसा यत्न जाने कि जिस केंद्र से चेतन निहित मानस धारा का विखार होता है,
वहाँ उसको समेट ले तो विषयों में मन नहीं जाएगा। केवल विचार द्वारा मन को रोकने में जो कमजोरी रह जाती है सो इस अभ्यास में मजबूत हो जाने पर मिट जाती है। इंद्रियों की धारों में मानस धारों के रहने से विषयों से मन और इंद्रियों का संबंध बना रहता है, परमात्मा से नहीं। इंद्रियों से संबंध टूटने से निर्विषय से संबंध होता है, यानी परमात्मा से संबंध होता है। इसके लिए सातम सब मोहे मजग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखे परदोषा। नवम सरल सब संसलहीना, मम भरोसे हर संदीना। नव महे कोई जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ है तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो का आस लभ है सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जी पाव निस्सह स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। कही जोग पावक दे हरि पद, लीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म मोह, शोक प्रसव त्याग हो। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। जातिहीन अग जन्म ही, मुकुत किन्न असनारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके लिए कहते हैं स्थूल सगुण से सूक्ष्म सगुण में जाओ, सूक्ष्म सगुण रूप से सूक्ष्म सगुण अरूप में जाओ, फिर निर्गुण निराकार में जाओ। अपने को पापों से बचाते हुए रहकर ईश्वर का भजन कीजिए, कल्याण होगा। जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहि न सके हरि भगति बिहाई। जहाँ भक्ति है वहाँ मुक्ति है, और जहाँ मुक्ति है वहीं शांति और कल्याण है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर में दिनांक 22/12/1957 ईस्वी में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहियो कुछ लियो श्री सद्गुरु कुछ कहियो। हम पाठ लेल करे हमरा यूट्यूब पर भेजने छकरा।